बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो टॉपिक है वो है हमारा डाईफ्लोरो कार्बन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसे हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली carbon, chlorine and fluorine, and these produce the volatile derivative of the methane, ethane and propane। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कार्बन के साथ दो क्लोरीन और दो ही फ्लोरीन अटैच होंगे। ठीक है, दो क्लोरीन के और दो ही फ्लोरीन के एटम उसके साथ अटैच होंगे और ये प्रोड्यूस क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे वोलाटाइल डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसे किस मीथेन ईथेन के डेरिवेटिव ये प्रोड्यूस करेंगे जो वोलाटाइल होंगे, ईजली जो कि एवेपोरेशन रखेंगे, जो वोलाटाइल होंगे और उनमें जो आगे मीथेन ईथेन और प्रोपेन इस तरीके के एलिमेंट ये प्रोड्यूस करते हैं। Most common form is dichloro-difluoromethane. Dichloro-difluoromethane is the most common form and many chlorofluorocarbon, ये एक शॉर्ट लेटर है लिखने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। many chlorofluorocarbon is widely used in refrigerators and solvent। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन, बल्कि ये इसका जो रोल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वो बहुत मेजर रोल है डिप्लीशन के अंदर, ओजोन की डिप्लीशन के अंदर। ठीक है, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कंट्रीब्यूट टू द ओजोन लेयर इन डिप्लीशन इन द अपर एटमॉस्फेयर। और ये कौन सा एटमॉस्फेयर था? ये सेकंड वाला था जिसकी रेंज थी 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, और ये 50 से 80 किलोमीटर तक जो था उसको हम कहते थे स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि अर्थ से अगर काउंट करें तो ये सेकंड लेयर बनती है, लेकिन अगर हम इसके एक्सटर्नल इसी प्लेनेट से काउंट करें तो ये फोर्थ वन लेयर बनती है। तो इसमें ये वाली जो ओजोन लेयर होती है अपर एटमॉस्फेयर में, उसको ये डिप्लीट करती है। सो मैन्युफैक्चर्स ऑफ द सच कंपाउंड हैज़ बीन पास्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये एक कॉन्फ्रेंस थी जो हुई थी वियना में, और वियना कन्वेंशन भी इसे कहते हैं। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर के ऊपर वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो पास आउट किए थे, और वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये जो वो ये कह रहा है इस टाइप के जो कंपाउंड हैं ये वैसे ही बैंड हैं अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मैं फिर इसको दोबारा से रीड करता हूँ। सो मैन्युफैक्चर्स ऑफ द सच कंपाउंड सच हैज बीन passed out under the Montreal Protocol is an interesting is an internationally treaty। ठीक है, ये इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ऑब्जर्व करती है। तो और ये जो इंटरनेशनली टेरिटरी है, इट्स मीन क्या है? एग्रीमेंट अंडर द इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं उस लॉ के अंदर हम भी इसको फॉलो करने के पाबंद हैं, इस प्रोटोकॉल को। तो इस प्रोटोकॉल को जो फॉलो करते हैं उनमें हमारे पास इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है।
because this protocol is for the protection of the ozone layer by phasing out the production of the numerous substances that are responsible for the ozone depletion. These chlorofluorocarbon are being replaced by the hydrofluorocarbon. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको रिप्लेस किया है किसके साथ? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ, यानी कि उसकी बजाय क्लोरोफ्लोरो की जगह के ऊपर इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो अब है मॉडर्न जो इस तरह का कंपाउंड मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं उसमें क्लोरीन की बजाय हाइड्रोजन को डाल दिया जाता है। जब इसमें हाइड्रोजन को डाला जाता है तो फिर ये वोलाटाइल कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए थे कि मीथेन और इथेन प्रोपेन के ये वोलाटाइल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरो कंपाउंड हैं ये रिप्लेस हो गए हैं, आजकल ये न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स भी। अब देखें कि ये वाले जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये भी डेंजरस तो हैं, लेकिन ये उतने डेंजरस नहीं है ओजोन को डिप्लीट करने के लिए जितने के क्लोरोफ्लोरोकार्बन इटसेल्फ होते हैं। हाउएवर दीज रिप्लेसमेंट आर समटाइम considered the pollutants in their own rights। समटाइम तो ये होता है कि जिस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड है आल्थो ये भी एक पोल्यूटेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन समटाइम इसको हम एज ए पोल्यूटेंट कंसीडर नहीं करते, लेकिन इट सेल्फ जो है ये क्या है, ये भी तो एक पोल्यूटेंट ही है। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको पोल्यूटेंट से बहरहाल फिर भी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं जी स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एज इन जो हमारे पास सिंपल अल्केन्स होते हैं उसके अंदर कार्बन इन क्लोरोफ्लोरो एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज टेट्राहीड्रल। और टेट्राहीड्रल के लिए आपको पता है कि सेंट्रल एटम जो कार्बन होता है उस कार्बन के साथ टेट्राहीड्रली अगर हम देखें तो एक ज्योमेट्री इस तरीके की बनती है। ठीक है, ये और फिर ये कुछ इस तरीके से, ये 4 इसके साथ डिफरेंट टाइप के एटम्स अटैच होते हैं। इन डिफरेंट एटम्स के साथ अगर हम इनको आपस में इस तरीके से कंबाइन करें तो ये वाली जो ज्योमेट्री है इस ज्योमेट्री को टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, ये वाली जो बनती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो अल्केन होता है ये कार्बन के साथ क्लोरोफ्लोरो कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। तो अल्केन जो होते हैं उनको रिप्लेस करवा के यहाँ पर कार्बन के साथ जो डिफरेंट कार्बन हैं इसको हाइड्रोजन और फ्लोरीन से रिप्लेस करवा लिया जाता है और इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनता है उसको टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस के ये जो क्लोरोफ्लोरो और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से साइज में डिफरेंट होते हैं। अब साइज में ये डिफरेंट होते हैं बिकॉज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर डिफरेंट इन साइज एंड इफेक्टिव चार्ज फ्रॉम hydrogen and form each other. The methane derivatives, the methane derived chlorofluorocarbon deviate from the perfect tetrahedral symmetry. जब हम इसके डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स इस अल्केन के साथ यूज करते हैं तो फिर जो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है वो टेट्राहीड्रल से डेविएट हो जाती है। ठीक है, जो परफेक्ट टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है उससे डेविएट होके कोई न्यू ज्योमेट्री बन जाती है और जो न्यू ज्योमेट्री डेविएट होके बनती है वो फिर कुछ इस टाइप की होती है जिस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल इसकी सिमेट्री नहीं है।
तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका एग्जैक्ट नहीं बनता, उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन का जो साइज है ये डिफरेंट होता है, बल्कि बहुत स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द एनी अदर। और फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है कार्बन के कंपैरेटिव बहुत स्मॉलर साइज का होता है। तो जाहिर बात है जब यहाँ से एक टेट्राहेड्रल से ये क्लोरीन निकल के इसकी बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, तो ये वाली जो एंगल की आपस में इनकी रिपल्जन है ये भी चेंज हो जाएगी। जैसे अब रिपल्जन ज़्यादा है, अगर यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन आ जाए तो ये वाली जो रिपल्जन है ये कम हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस जब ये रिपल्जन कम होगी हमारे पास तो फिर डेफिनेटली एंगल चेंज होगा। जब एंगल चेंज होगा तो बेटा जी फिर ज्योमेट्री भी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। टेट्राहाइड्रॉन ये वाला जो इस टाइप का कंपाउंड बनता है इसको हम टेट्राहेड्रल नहीं कहते, बल्कि इसको क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ द 4 ट्राइएंगुलर फेसेस। ये 4 ट्राइएंगुलर फेसेस इसके साथ अटैच होते हैं, 3 of which meet at each corner of the vertex। इनमें से जो 3 हैं ये एक वर्टेक्स के साथ इस तरीके से आपस में मैच होते हैं, इस तरीके से आपस में ये वाले मिलते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंटर में कार्बन है, ये 3 इसके साथ क्लोरीन लगे हुए हैं और एक फ्लोरीन है। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पर किसी एक जगह के ऊपर यहाँ पर एक और फ्लोरीन आ जाए तो फिर ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरो आपके पास मीथेन बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं। लेकिन हमारे पास ये होता है कि हम इस क्लोरीन को हाइड्रोजन से मॉडर्न जो हमारे पास गैस बन रही है क्लोरोफ्लोरो वाली, वो हम हाइड्रोफ्लोरो गैस बना रहे हैं, यानी कि इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं, जबकि ये वाला जो क्लोरीन है ये फ्लोरीन से ही रिप्लेस होता है। Chlorofluorocarbon is produced from the volatile derivatives of the methane and ethane. It produced from the methane and ethane. One of the element that make up the chlorofluorocarbon is chlorine. तो जो इनमें से जो एक एलिमेंट है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं वो क्लोरीन है, एंड क्लोरीन इज वेरी लिटल क्लोरीन एग्जिस्ट नेचुरली इन एटमॉस्फेयर। यानी कि ये एक यहाँ पे कुछ सेंटेंस का प्रॉब्लम है कि जो क्लोरीन की एक्चुअल नेचुरली एग्जिस्टेंस है इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत स्मॉलर इसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके इसको ज़रा एक सेंटेंस जो है इसको आप खुद से भी देख लीजिएगा कि क्लोरीन की जो नेचुरली एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्लोरीन को ही फोकस कर रहे हैं, बट इट टर्न out that chlorofluorocarbon are the excellent way of introducing the chlorine into the ozone layer। लेकिन ये जो इसका टर्न आउट है इन फॉर्म ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन के तौर पे वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जो बहुत ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये ओजोन लेयर को यही तो फिर डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का डैमेजिंग इफेक्ट जो कि ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। द यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीक्वेंटली द chlorine under upper condition this chlorine has the potential, upper condition में जो क्लोरीन होती है it has the potential to destroy the large amount of the ozone। ओजोन के बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है ये अपर स्केल में जाके उसको डिप्लीट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एज द कॉन्सिक्वेंसेस द लेवल ऑफ द generally the harmful ultraviolet radiation have been increased। और क्या होगा फिर के जब ये इस तरह इंक्रीज होगा तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं ज़मीन के ऊपर आ रही वो रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली जो इन्वायरमेंट है
वो हमारा डैमेजिंग की तरफ ही मूव करेगा। अब ये एक पिक्चर है जिसमें ओजोन लेयर को दिखाया गया है कि ये ओजोन लेयर कैसे जलती है। अच्छा, ये जो है ये आपके पास बेटा जी है सन, ये सन है, ठीक है। अब इस सन के ये वाली जो रेज हैं ये सारी की सारी ये यूवी रेडिएशंस हैं। ये यूवी रेडिएशन इस तरीके से फॉल आउट कर रही हैं और उसके बाद ये जो आगे आपके पास नज़र आ रहा है ये वाली लेयर, ये है ओजोन की लेयर, ठीक है। ये लेयर जो है ये ओजोन लेयर है, ठीक है। अब इस ओजोन लेयर में कहीं ना कहीं अगर ये सुराख रह गया, ठीक है, कोई भी इफेक्ट अगर उसका हुआ तो ये सारी की सारी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखें तो ये एक पूरी की पूरी क्या है, ओजोन की लेयर है। यहां पर ये ओजोन लेयर है। अब इस ओजोन लेयर में ये रेडिएशन ऊपर से आएंगी और ये जो रेडिएशन ऊपर से फॉल करेंगी यहां पर सन से इधर आ जाएंगी, ठीक है। ये जैसे ही रेडिएशन इधर आएंगी, ये यूवी रेडिएशंस हैं। अब इन ओजोन का काम यह है कि उसने इसको ब्रेक डाउन करना है। लेकिन हुआ क्या है इसके साथ साथ कि इसमें जो हमारी इंडस्ट्री है और जो हमारे यूजेस हैं, घर के यूजेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्लोरीन की फॉर्म में पोल्यूटेड जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह वो इधर भी आ रहे हैं। अब ये जो क्लोरीन यहाँ पर आ रहा है, ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन आ रहा है, ये क्लोरीन यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा इस ओजोन के साथ। जब इसका इस ओजोन के साथ रिएक्शन होगा तो ये ओजोन उसके साथ कन्वर्ट होके और एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ClO की फॉर्म में, और साथ उसके ऑक्सीजन बनेगा। यानी कि O3 का जो मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, O3 के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाएगी इस तरह से। और फिर जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देखिए इसने एक ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन किया और फिर ये फर्दर आगे चलता गया और नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इसी तरीके से ये ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ही जितने, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन आगे आगे चलेगा, डिप्लीशन होती जाएगी। इट्स मीन कि ये वाला जो यहाँ पे होल क्रिएट होता जाएगा। जब ये होल क्रिएट हो गया, इसी को ही तो हम डिप्लीशन कहते हैं। देन यहां से जो रेडिएशन है फिर वो ओजोन की बजाय डायरेक्ट हमारी सरफेस के ऊपर आएगी। जब ये सरफेस के ऊपर आएंगे तो फिर क्या होगा कि सब कुछ जो है वो डायरेक्ट रेडिएशंस इस जमीन के ऊपर फॉल आउट करेंगी। जब वो डायरेक्ट रेडिएशन जमीन के ऊपर फॉल आउट करेंगी तो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज करेगा। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन बाय द यूवी रेडिएशन एंड क्लोरीन एटम रिलीज इन द ओजोन लेयर एंड हार्मफुल यूवी रेडिएशन रीच्ड ऑन द अर्थ सरफेस। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन का है हमारे पास, और नीचे यहाँ पर तो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर से ये क्लोरीन जाते हैं और ये क्लोरीन फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाके उसके साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हम मेरे पास ये एंड के ऊपर है एक, लेकिन ये मैकेनिज्म शायद आपको समझ नहीं आएगा कि देखें ये O3 है ये वाला। अब ये जो O3 है इसकी ब्रेकडाउन होके O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। O3 के ये दो मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो O3 है एटॉमिक ऑक्सीजन वाला, ये फर्दर ClO के साथ यहाँ पर देखें कि क्लोरीन का रेडिकल इसके साथ ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन करके ClO बना देगा। जब ये ClO बनाएगा यहाँ पर तो आपके पास ये ClO
फर्दर इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो फिर इसको ये एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये प्रोसीजर हमारे पास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल भी है हमारे पास चीज़ें, उसकी तरफ आते हैं। फ्रॉम 18 टू इसको रिमूव कर लें। (1929) तक डिफरेंट गैसेस वर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर लाइक अमोनिया, क्लोरोफॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन इज रिलीज्ड एंड मेड मेनी एक्सीडेंट। ठीक है, तब तक यही था कि ये गैस यूज नहीं होती थी क्योंकि क्लोरीन जो है इसकी रिलीज इसने बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। क्लोरोफ्लोरो कार्बन इज हाईली स्टेबल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज हाईली स्टेबल दैट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के तौर पे अब यूज होती है, जिसको फ्री ऑन का नेम दिया जाता है। फ्री ऑन का नेम इसको कहते हैं, जो इसका मार्केट में नेम है इस गैस का वो फ्री ऑन है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो इटसेल्फ बहुत स्टेबल गैस है, इसको रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। और ये जो HCF होता है ये इसी चीज़ का होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और इसका जो ट्रेडर नेम है जो मार्केट में वो फ्रीऑन है, FREON। ठीक है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन eventually discovered to pass bearing डिफरेंट टाइप के, यानी कि जो सीरियस इन्वायरमेंट थ्रेट्स रहते हैं वो हमें इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलते हैं। इसी वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको डिस्करेज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, अकोमोलेट इन ट्रांसफर accumulate in stratosphere where they contribute to depletion of the ozone layer। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है उसको ये फिर क्या करती है, ब्रेक डाउन उसकी करती है। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन शील्ड, दिस इज द लाइफ ऑन द अर्थ। ये इसकी जो शील्ड होती है स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन की, यही तो एक्चुअल लाइफ है जमीन के ऊपर। दैट आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज इफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेयर in stratosphere can result in as the increase of the incidence of the skin cancer। और यही वजह है कि आजकल देखिए स्किन कैंसर, स्किन की इसके अलावा बहुत सी जो डिजीज़ हैं जो न्यू निकल रही हैं, और ऐसी डिजीज़ हैं कि वो पहले उस तरह की डिजीज़ नहीं होती थी। तो ये स्किन कैंसर क्रिएट करती हैं यूवी रेडिएशन, जो डायरेक्ट फिर सरफेस के ऊपर फॉल आउट करती हैं। और ये जो जेनेटिकली भी डैमेज करती हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म को, ये इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल ना करें तो फिर यूवी रेडिएशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़मीन के ऊपर फॉल आउट करेगी। जितनी वो ज़्यादा फॉल आउट करेगी उतनी ही ये डैमेजिंग जो स्किन कैंसर है और जो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट किस्म की डैमेजिंग है वो इसकी वजह से हो सकती हैं। यूवी रेडिएशन काज बाय chlorofluoro molecule to dissociate produce the chlorine atom in form of the radicals। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ द रेडिकल। और ये देखें, ये इसका एक मैकेनिज्म है छोटा सा कि कार्बन और ये Cl2F2 इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये रेडिकल बन जाएगा। और ये रेडिकल होगा किसका, क्लोरीन का, तो ये भी रेडिकल बन जाएगा। और आपको पता है कि रेडिकल जो होते हैं ये चेन रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन फिर जल्दी स्टॉप नहीं होते, चेन की फॉर्म में ये आगे चलते रहते हैं।
Free radical are the species that contain one or more unpaired electron. This chlorine radical then react with the ozone. This chlorine radical react with the ozone initially, a process whereby the single chlorine atom can cause the conversion of the thousand of the ozone molecule to the oxygen. तो इसके साथ साथ ये भी कि ये थाउजेंड ऑफ द मॉलिक्यूल को यहां पर थे हम द chlorine radical can react with the ozone and where the single chlorine atom can cause the conversion of thousand of the ozone molecule to the oxygen. इस तरीके से ये इसको ये इसका रिएक्शन चलता है. ये क्लोरीन का रेडिकल है, O3 के साथ इसका रिएक्शन होता है. आल्थो देखें कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है ये फेवरेबल है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ऊपर सरफेस होता है, जो शेल होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. और अगर वो शेल ही ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा और जो यूवी रेडिएशन की डायरेक्ट फॉलिंग की वजह से डिफरेंट एस्पेक्ट के इफेक्ट होंगे वो भी फिर हमें देखने पड़ेंगे. तो ये है एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है. इसमें जो प्रीवियस हमारे लेक्चर है उसके जो लिंक है मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको शेयर कर देता हूँ. ठीक है, तो ये आपका जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा से हमने बिल्कुल शॉर्ट सा एक रिव्यू किया है. डिटेल के साथ इसको हमने नहीं पढ़ा, तो इसको आपने पढ़ना है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप उनसे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.